क्या बात है, आज तुझमें ये चमक, ये खुशी? नहीं, मेरी तनु अब तक वापस नहीं आई, या ना ही मैं तनु से मिला हूं। जिस दिन मेरी तनु वापस आ गई तो मेरी खुशी लौट आएगी। उस दिन तुझे तेरी खुशी भी मिल जाएगी। उस दिन जितना जितना हंसना हो, जितना खुश होना हो, दिल खोल कर हंस लेना, खुश हो जाना। मैं तुझे नहीं रोकूंगा, समझ गया? ऋषि, ऋषि, ऋषि। जी मॉम। ऋषि, वो मलाइका ढूंढ रही थी तुझे। क्यों? देख, वो क्या हुआ कि बातों बातों में उसने पूछा कि तुम चाय पीते हो, तो मैंने कहा नहीं, ऋषि तो चाय नहीं पीता, उसने छोड़ दिया है। लेकिन अभी कुछ दिन से शुरू कर दिया है। तो पता है उसने क्या कहा? क्या? उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। आप? नहीं नहीं नहीं, वो। अरे हाँ, मलाइका, वो तुम्हारे लिए चाय बनाएगी। मॉम, उसने मजाक किया आपके साथ, आप उसकी मजाक में आ गई। उसे पानी तो उबालना नहीं आता, आप चाय की बात कर रही हैं। एनीवेज, कहाँ है वो? किचन में तुम्हारे लिए चाय बना रही है। आर यू सीरियस? यस। वो चाय आप ही पीना। अरे नेहा, अरे मैं तुझसे बात कर रही हूँ, क्या बात है? और चने तो तू ऐसे खा रही जैसे लोहे के चने चबा रही हो, क्या बात है? सोने चांदी के चने तो है नहीं जो चबाऊं। देख, थोड़े से फोन को घूरना बंद कर। तू तो ऐसे घूर रही है जैसे फोन तो आएगा ही, साथ में वो भी निकल कर बाहर आ जाएगा। ओहो, मैंने कहा है ना, अगर वो सांड यहाँ पर आ भी गया तो मैं अकेले उसे हैंडल कर लूंगी चुटकियों में, है कि नहीं? चिटकियों में। मम्मी, आप ना बोलो ना तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आप जो बोलती है ना वो आप कभी करती नहीं हो। आपकी ना वैसे तिल मिलाती हो जैसे मैं तिल मिलाती हूँ जब वो मतलब मेरी आंखों के सामने आ जाता है। क्योंकि वो बोलने वालों में से नहीं है मम्मी, वो करने वालों में से है। पता नहीं उसके दिमाग में से क्या खिचड़ी पकड़ी होगी कि मैंने उसको नंबर क्यों नहीं दिया, उसकी तनुजा से बात क्यों नहीं कराई। मम्मी, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं वो मुंबई तो नहीं आ धमकेगा। मम्मी, कहीं ऐसा तो नहीं वो अगली ट्रेन पकड़ के बॉम्बे आ रहा हो। रख इसे यहाँ पे। तुझे अगर इतना ही डर लगता था तो वो हरकत करने की जरूरत क्या थी? मैंने तुझे मना किया था ना कि तनुजा को घर से बाहर मत निकाल, लेकिन तूने उसे भगा दिया, यहाँ से रात को भगा दिया। यही तो मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मम्मी, मैं उसको ढूंढ के लाती हूँ। हाँ। अरे अरे, कहाँ चली? तुझे क्या लगता है तू इतनी रात को उसे ढूंढने के लिए जाएगी और वो सही सलामत तेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी कि हाँ मैं यहाँ खड़ी हूँ? आधी रात को धक्के मार के तूने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। पता नहीं कहाँ होगी तनुजा, किस हालत में होगी, वो मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ये तो ऋषि का घर है। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो ऋषि के ऑफिस जा रही थी राधिका से मिलने। ऋषि के ऑफिस के पास ही देखी। ऋषि! कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब किसी घर के किसी मेंबर की गाड़ी के साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए वो मुझे यहाँ ले आए। ये कैसे सच हो गया? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चाहते ना चाहते भी मैं
बार बार इसी घर में क्यों आ जाती हूँ? वो सबने मुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दिया था। सबने इल्जाम लगाया था कि ये तनु का चेहरा, कि सबको मैं जानबूझ के तकलीफ देना चाहती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मैं किसी भी गलत रास्ते से उस घर पे नहीं जाऊंगी, सही तरीके से ही जाऊंगी। इस चेहरे का कोई गलत फायदा नहीं उठाऊंगी। वो आएगी और वो तुझे बताएगी, वो तुझे विश्वास दिलाएगी कि तेरी कहानी बदल चुकी है, तेरी कायनात बदल चुकी है। वो बताएगी कि अब तेरी प्रेम कहानी पूरी होने वाली है। दीदी आप तो इतना टेंशन मत लो, ठीक है? आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, तो जिसकी सेहत ठीक हो उसे टेंशन लेनी चाहिए। अब देख, रानू की तो बिल्कुल सेहत ठीक है, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि वो दूसरों की सेहत खराब कर दे। पता है वो कितना चिल्लाई कि मेरे बॉडी पे ना साइड इफेक्ट हो गया। अच्छा, तो मॉम थोड़ी ना बेफिजूल का चिल्ला रही थी। पर उस मलाइका के पास क्या वजह थी एक्सीडेंट करने की? नहीं आई अमेरिका से और आते ही उस मासूम लड़की का एक्सीडेंट कर दिया। कितना हंगामा किया पता है? बताया था ना मैंने तुझे कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे भीड़ घर में जमा हो गई थी और कितना हंगामा हुआ था, कितनी धमकियां दी गई थी। अरे वो बेचारे तो हेल्प करने आए थे ना मलाइका को, वो लड़की को लेकर घर में आए थे। पर तेरी माँ वो चिल्ला के उनको इतना सुनाया। अब देख, वो मुझे सुनाती है तो मैं सुन लेती हूँ, पर लोग तो नहीं सुनेंगे ना। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। लेकिन उन सब की गलती थी ना, वो ऐसा भलाई करते करते भलाई के साथ तो इतने सारे सवाल पूछने लगे। क्या जरूरत थी? झगड़ा पहले उन्होंने शुरू किया, मॉम ने नहीं किया था ना, है ना? तो अगर मॉम की जगह कोई और भी होता ना तो उसे भी इतना ही गुस्सा आता। मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं मॉम की जगह ना तो पक्का 2-4 लोगों का मुंह तोड़ चुकी होती मैं। वो तो मॉम थी इसलिए उन्होंने सुन ली और सुना दी। तू तो बिल्कुल भी नहीं बदली। तुझे मुंह तोड़ना बहुत पसंद है ना? तो उसका जाके तोड़। किसका? अरे उसी का जिसने एक्सीडेंट किया है। अरे भगवान ने आंखें दी है कि बटन? इतनी बड़ी लड़की नहीं दिखी उसको? मलाइका जरा सुन तो। जी बीजी। कहाँ जा रही है? अब बीजी वो मैं सबको चाय पिलाने जा रही हूँ। चाय पीने वाले तो यहाँ है, चाय किसे देने जा रही है? अब वो मैं एक्चुअली जल्दी आजा, जल्दी दे दे, ठंडी हो जाएगी चाय। हाँ। अभी भी यूं ही खड़ी है? चाय का शरबत बना के देगी क्या मलाई मार के? हाँ जल्दी डाल। आपको पता है क्या बीजी, ये चाय मैंने अपने हाथों से बनाई है। अपने हाथों से बनाई है? कहीं दिव्या जैसी तो नहीं? पी लूं क्या? अरे घूर क्या रही है? बोल पीऊं कि नहीं पीऊं? अब बीजी आपने तो चाय पीने के लिए ही मंगाई है ना, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पीनी तो मैं ले जाती हूँ। हाँ? अरे ये तो जाने के लिए तैयार है। अरे चल जल्दी कर, ये ना चाय में कप डाल दे। मेरा मतलब है कप में चाय डाल दे। हाँ। लगता है आज तो बीजी चाय पी के ही मानेगी। कुछ कहा? नहीं बीजी, आप ही तो कुछ बोल रही थी ना। आपको चाय पीनी है ना? ये लीजिए, पी के बताइए कैसी लगी। तो मॉम बिल्कुल सही कह रही, चाय तुमने ही बनाई। हाँ, मैंने तो चाय बनाई थी, वो भी स्पेशली तुम्हारे लिए। पर देखो ना बीजी पी रही हैं। अच्छा तो मैं नहीं पीती हूँ, इसे ही दे दे। सॉरी बीजी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। चाय तो और भी है, एक सेकेंड। अब हाँ ना, ये चाय ना मैंने नहीं पीती ना। मुझे पता है तुम चाय नहीं पीती। मैं बोल रही थी कि ये चाय मैंने स्पेशली ऋषि के लिए बनाई है, वो भी बहुत ही प्यार और मेहनत से। ऋषि, हाँ? ये लो ना, चाय पी के बताओ कि मैंने कैसी बनाई है। मैंने अपने हाथों से बनाई है। लगती तो चाय जैसी है। हाँ। इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब तुम चाय जैसी बना लेती हो। हाँ, अब पता है आंटी ने मुझे बताया था कि तुम्हें चाय बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए चाय बना दी। मलाई का मार के, मेरा मतलब है मलाई मार के। अच्छा बीजी, चाय पी के बताइए ना कैसी बनी है, प्लीज प्लीज। चाय पानी जैसी। मतलब
मतलब तू नहीं समझेगी। क्या है ना, ऐसी चाय को हमारे यहाँ चाय पानी कहते हैं। मतलब चाय वाला पानी, मतलब पानी वाली चाय। पर चाय तो है, पीने जैसी होगी ना तब चाय होगी। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप सच सच बताओ पी के कि आपको चाय कैसी लगी, अच्छी है या बुरी है? हाँ बताइए। हाँ, सच सच बोलो। हाँ सच सच। अब सच बोलने को बोला है तो सच बोलना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। अच्छी है। देखा? इट्स ओके। ठीक है जी। पर तुम्हारे प्रदेश में तो ऐसी चाय कोई बनाता ही नहीं होगा। सब लोग काला पानी पीते होंगे, हरा पानी पीते होंगे, है ना? पर हमारी तो सुबह ही अदरक और दूध की चाय से होती है। फर्क इतना होता है कि किसी को शक्कर ज्यादा पसंद है, किसी को कम, किसी को पत्ती ज्यादा पसंद है, किसी को कम, किसी को दूध ज्यादा पसंद है, किसी को कम, कोई पूरी पीता है, कोई हाफ पीता है। पर ये जो चाय बनाई है ना तूने, बीच वाली है। पर मेरे ऋषि को जो चाय पसंद है ना, ऐसी चाय तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अब तो आपको क्या कम और ज्यादा आई मीन ऋषि तुम बताओ, तुम्हें कैसी चाय पसंद है? अब जॉर्ज, मॉम, नीचे नीचे। क्या नीचे? क्या हुआ स्माइली? सब ठीक है ना? नीचे पुलिस आई है मलाइका आंटी को लिए। आप लोग प्लीज जल्दी चलिए। प्लीज। बेबी हाउस में पुलिस? आपकी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? देखा इंस्पेक्टर साहब, ये औरत पहले भी हमसे ऐसे ही बात कर रही थी। देखिए, आप मुझे बात करने दीजिए। देखिए मैडम, ये एनजीओ चलाती हैं। आपके घर के किसी मेंबर ने एक लड़की का एक्सीडेंट कर दिया है। इन लोगों ने तो उनकी मदद की और आप असली गुनाहगार को बचाने के लिए इनकी बेइज्जती कर रही हैं। इंस्पेक्टर एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये इल्जाम आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। एक मिनट, आप इन्हें सफाई क्यों दे रहे हैं? राणो। हमने किया ही क्या है? राणो एक मिनट चुप करना प्लीज। मैं बात कर रहा हूँ ना। आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया है। अगर हम अमीर हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? और एक बात और, आप मेरी कंप्लेंट लिखिए इनके खिलाफ। ये कोई एनजीओ वेनजीओ नहीं चलाती है, पैसे ऐंठने का बिजनेस है इनका। जब इनसे बात नहीं बनी तो आपको बुला लिया। देखिए मैडम, आप इस तरह इनसे बात नहीं कर सकती। आप उस लड़की को बुलाइए जिसने ये एक्सीडेंट किया है। तो कुछ नहीं होगा, और देखते हैं। क्या हो रहा है सब? इंस्पेक्टर साहब, जो सवाल करने मुझसे कीजिए। अब और कौन है ये लोग? भाई ये लोग एनजीओ से हैं। हमारे अगेंस्ट कंप्लेन किसने की? हाँ, आइए, देखिए, यही है वो लोग। ओह माय गॉड, ये देखिए, तो पूरा जाल बिछा कर आए हैं ताकि हम लोग फंस सके, है ना? मिस्टर ऋषि सिंह बेदी, हमें अभी अपने सूत्रों से पता चला है कि आपके परिवार के किसी सदस्य ने किसी लड़की का एक्सीडेंट किया है और इस बात को आप छिपा रहे हैं। ये बात कितनी सही है या गलत, बताइए आप हमें। जी हाँ, और कहाँ है वो लड़की? बुलाइए उसे। कितने पैसे दिए उसका मुंह बंद करने के लिए, बताइए आप हमें। क्या आप हमें बता सकते हो कि उसको किस जगह पर छुपा रखा है? आप लोग ही बोलते रहेंगे, हमारी भी सुनेंगे। तो क्या वो एक्सीडेंट आपने किया है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? जब से आए तब से बस बोले जा रहे हैं, हमें भी तो बोलने का मौका दीजिए। मेरा तो मन कर रहा है तुम लोगों का ना मुंह तोड़। क्या बोल रही हैं आप? किसने किया एक्सीडेंट? नाम तो बताइए उसका। क्या उसने पी रखी थी जब वो गाड़ी चला रही थी तब? हम आपसे कब से सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें कम से कम सामने तो लेके आइए। बताते क्यों नहीं किसने किया एक्सीडेंट? मैंने। मैंने किया, लेकिन मैं आप लोगों से छुपने की कोशिश नहीं कर रही और इन लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। तो प्लीज आप इन्हें कुछ मत बोलिए। सिर्फ यहाँ पर एक गेस्ट हूँ। आपका नाम? मलाइका मल्होत्रा। आपके फादर का नाम? सुभाष मल्होत्रा। सुभाष मल्होत्रा? सुभाष मल्होत्रा, वही जो होटल इंडस्ट्री में? जी। क्या? अरे ये तो उसी सुभाष मल्होत्रा की बेटी है जिसने शराब के नशे में आधी रात को फुटपाथ पर लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, उन्हें कुचल दिया था। उन पर केस भी हुआ था, लेकिन पैसों की वजह से बच निकले थे। एक बार भी जेल का मुंह नहीं देखना पड़ा था उन्हें। मतलब जैसा बाप वैसी बेटी,
अरेस्ट कर लीजिए इसे। इसने जानबूझकर उस लड़की का एक्सीडेंट किया है। नहीं, एक मिनट, ऐसे कैसे अरेस्ट कर लीजिए? हाँ, मैडम प्लीज। मिस मलाइका मल्होत्रा, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में हम आपको अरेस्ट करते हैं। देखिए, हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब कानून सख्त हो गया है। इसके बाप ने पैसों के दम पे अपने आप को बचा लिया था, लेकिन अब ये नहीं बचेगी। अच्छे अच्छे पैसे वाले जेल की हवा खा रहे हैं। कानून अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ एक जैसा है। एक्सक्यूज मी, आप इन्हें इसलिए अरेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि पहले कानून में बहुत कमजोरी थी। कोई भी पैसे देकर छूट सकता था, बच सकता था, लेकिन अब आप नादान और निर्दोष लोगों को उन पर इल्जाम लगा के आप अपनी वर्दी पे जो दाग है वो मिटाना चाहते हैं। सच तो ये है, और पता है कि हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम पैसे लेके हम कानून को खरीदें। हमने आज तक कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। और जहां तक बात है अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज जो आप लगा रहे हैं, वो भी गलत है। क्योंकि एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये उस लड़की को जो गलती से इनकी गाड़ी के सामने आई, उन्हें घर लेकर आई, डॉक्टर को बुलाया, इलाज करवाया, बेहोशी की दवा दिलवाई और कुछ ही देर में उसे होश भी आ जाएगा। और दूसरी बात रही ड्रिंक एंड ड्राइव की, तो ये ड्रिंक नहीं करती, जिसे आप साबित नहीं कर सकते। और किसी ने कहा कि जैसा बाप वैसी बेटी। किसने कहा? किसने कहा? जी, मैंने कहा। मतलब ऐसे दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? बताइए ना मुझे। जाने जाने में जो गलती इनके फादर ने की, वही गलती क्या बेटी करेंगी? दिस इज सो रॉन्ग। मिस्टर ऋषि, आप इस लड़की की इतनी वकालत क्यों कर रहे हैं? क्या जब एक्सीडेंट हुआ तो आप भी कार में ही थे? आपको कैसे पता इसने पी रखी थी या नहीं? मिस्टर बेदी, आपको बिजनेसमैन नहीं लॉयर होना चाहिए था। आपको बातें घुमाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मिस्टर बेदी, चाहे आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन आज इस लड़की को गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता। बात क्लियर है, यही लड़की ड्राइव कर रही थी, यही लड़की ने ड्रिंक कर रखी थी और इसी की वजह से उसने इस लड़की को ठोक दिया। देखा, एनजीओ वालों से पंगा लेने का नतीजा। छोड़ेंगे नहीं आपको। कांस्टेबल, कंप्लेंट लिखो। इस लड़की पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाओ। फ्री में किराए दे रही हूँ। एनजीओ, गवर्नमेंट, वकील और डॉक्टर, इनसे कभी पंगा मत लीजिएगा, देने के देने पड़ जाएंगे। तो भाई कुछ नहीं होगा, जेल में चले जाते। इससे पहले मुझे कोई यहाँ देखे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये यहाँ क्या हो रहा है? इतने सारे लोग, पुलिस। अब मैं यहाँ से कैसे जाऊं? कैसे जाऊं? आप लोग सब जानना चाहते हैं ना कि मैं इतने दावे साथ कैसे कह सकता हूँ कि ये गलती इनकी नहीं है? हाँ, मैं कह सकता हूँ क्योंकि उस वक्त मैं वहां मौजूद था। मैं ड्राइव कर रहा था। नहीं, कार यही लड़की ड्राइव कर रही थी। हमने अपनी आंखों से देखा था। ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलो तो प्रॉब्लम, सच बोलो तो प्रॉब्लम। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ड्राइव करता हूँ, एक्सीडेंट मुझसे ही हुआ है, बस दैट्स इट। लेकिन ऋषि,